शेख शहजाद यूसुफ आज फिर काम से देर से आया था। अलबत्ता वो अपने बेटों के लिए खिलौने लाना नहीं भूलता था। अब वो उन्हें खेलते देखकर खुश हो रहा था और कभी कभी उनके साथ खेलने भी लग जाता। सकीना जो खाना पकाने में मसरूफ थी, अचानक इसकी नज़र अपनी बेटियों इरम और किरण पर पड़ी, जो हसरत भरी निगाहों से बाप और भाइयों को देख रही थी। सकीना इतनी दूर बैठकर भी उनकी आंखों के आंसू देख सकती थी। सकीना के दिल में शहजाद यूसुफ के लिए नाराजगी के जज्बात अलिफाबेरी। वो जल्दी जल्दी काम खत्म कर के शहजाद यूसुफ के पास आ गई और पूछने लगी कि इरम और किरण के लिए क्या लाए हो। शहजाद यूसुफ ने हैरानी से सकीना की तरफ देखा और कहने लगा, मैं उनके लिए क्या लाता। रास्ते में मुझे तारिक और बिलावल के लिए खिलौने नजर आए तो मैंने उनके लिए खरीद लिए। ये सुन कर सकीना को बहुत गुस्सा आया और उन दोनों की लड़ाई हो गई। हर दफा यूं ही होता कि शहजाद यूसुफ तारिक और बिलावल के लिए जरूर कुछ ना कुछ लाता, मगर बेटियों के लिए शाजू नादिर ही कभी कोई चीज लाता था। सकीना को अब यकीन होता जा रहा था कि शहजाद यूसुफ बेटियों की निस्बत बेटों से ज्यादा प्यार करता है और इरम और किरण बाप के प्यार को तरसती है। ये सोच सकीना के दिल और दिमाग पर इस तरह हावी हुई कि इसके दिल में तारिक और बिलावल के लिए शदीद नफरत पैदा होने लगी। वो बिलावल और तारिक से नफरत का इजहार करने लगी थी, लेकिन शहजाद यूसुफ की वजह से चुप हो जाती। शहजाद यूसुफ सकीना के इस रवैया से सख्त परेशान था। इसको कुछ समझ ना आती कि सकीना बच्चों के साथ क्यों ऐसे पेश आती है। सकीना के दिल में ख्याल आया कि अगर तारिक और बिलावल ना होते तो शहजाद यूसुफ अपनी सारी तवज्जो और मोहब्बत इरम और किरण की तरफ देता। अब वो हर वक्त यही सोचती रहती और हर काम गायब दिमागी से सरंजाम देती। सकीना की मुसलसल गायब दिमागी की वजह से शहजाद यूसुफ ने इससे बात की कि ऐसा क्या मसला है जिस की वजह से वो परेशान है। वो हर दफा बात टाल देती। एक दिन शहजाद यूसुफ काम से घर वापस आया तो इसे घर की फिजा में अजीब सी वहशत महसूस हुई। इस की दुनिया लट चुकी थी। वो सुबह सही सलामत तारिक को छोड़कर गया था और अब वो सहन में मुर्दा हालत में पड़ा था। सबसे हैरान कुन बात ये थी कि सकीना की आंखों में गम के बजाय एक वहशत थी। अभी वो इसी सदमे में ही था कि चंद महीनों बाद शहजाद यूसुफ को अपने 4 साला बेटे बिलावल की अचानक मौत की खबर मिली। यह सुनकर शहजाद यूसुफ को यकीन ही नहीं आ रहा था कि इसके दोनों बेटे अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो हर वक्त इसी सोच में मुब्तला रहता कि इसने ऐसा क्या किया है जिसकी इसे इतनी बड़ी सजा मिली है। इसे कभी कभी अपनी बीवी पर शक होता, शायद बेटों की मौत में इसका कोई हाथ है। लेकिन वो ये सोचता कि कोई माँ कभी अपने बच्चों को कत्ल नहीं कर सकती। सकीना को हर वक्त अपना सांस घटता हुआ महसूस होता। उसे लगता कि इसके बच्चे उसे बिला रहे हैं। वो रात को अलिफाटे कर चीखें मारती। सकीना को अपने बच्चों की रूह नजर आती। शहजाद यूसुफ पहले समझा कि शायद ये अभी तक सदमे में है। वो इसे प्यार से बहुत समझाता, लेकिन सकीना पर किसी चीज का कोई असर न होता। सकीना की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। शहजाद यूसुफ ने काफी इलाज करवाया, लेकिन बेसूद रहा। शहजाद यूसुफ ने कुछ अरसे के लिए घर से कहीं दूर जाने का प्रोग्राम बनाया ताकि सकीना को जल्द अज जल्द इस सदमे से बाहर निकाला जा सके। लेकिन सकीना
की सेहत पर कोई खातिर खा असर न हुआ। एक रोज सकीना गहरी सोचों में गुम थी और शहजाद यूसुफ काफी देर से इसे नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था। अचानक वो पूछने लगी, क्या तुम अपने बेटों से बहुत प्यार करते थे? हाँ, मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूं, मगर तुम ये क्यों पूछ रही हो? अगर तुम्हें पता चले कि तुम्हारे बच्चों को किसी ने कत्ल किया है तो तुम क्या करोगे? शहजाद यूसुफ इसी वक्त बोला कि मैं 1 मिनट भी नहीं सोचूंगा और वैसे ही इसका कत्ल करूंगा जैसे इसने मेरे बच्चों का किया। इस रोज के बाद से सकीना मजीद ज़हनी दबाव का शिकार हो गई। अब वो ही जानी कैफियत में अपने बेटों को याद करते हुए ऐसी बातें करती जिनसे शहजाद यूसुफ के दिल में फिर शक पैदा होने लगा। एक दिन शहजाद यूसुफ मामूल से जल्दी घर आ गया। सकीना एक ऊंचे टीले पर बैठी आंदेर अलिफादेर देख रही थी कि अचानक इसकी नजर इरम और किरण पर पड़ी, जो अपने बाप के साथ खेलने में मसरूफ थी। ये देखकर सकीना को खुशी महसूस हुई, साथ ही साथ इसे अपने बेटों की शदीद कमी भी महसूस हुई। इसे हर जगह तारिक और बिलावल की आवाजें और शोले नजर आने लगे। इसे अपना दिमाग फटता हुआ महसूस हुआ। इसका सांस बंद होने लगा। तभी शहजाद यूसुफ की नजर अचानक सकीना पर पड़ी। उसकी बिगड़ती हालत देखकर शहजाद यूसुफ इस की तरफ लपका, लेकिन सकीना के अल्फाज ने इसके कदम जमा दिए। मैंने अपने बच्चों को मार डाला, कत्ल कर दिया मैंने अपने बेटों को। शहजाद यूसुफ ने नफरत भरी निगाह सकीना पर डाली और पूछा, तुम ये सब कैसे कर सकती हो? तुमने अपने हाथों से ही अपने बच्चों को मार दिया। तुम कैसी माँ हो? तुम तो माँ कहलाने के भी लायक नहीं हो। कोई माँ इस हद तक जालिम नहीं हो सकती। तुमने ऐसा क्यों किया? ये सब कुछ मैंने अपनी बेटियों के लिए किया है। तुम हर वक्त तारिक और बिलावल से प्यार करते थे, रम और किरण की तुम्हें कोई परवाह नहीं थी। ये सुनकर शहजाद यूसुफ मजीद आग बगूला हो गया और बोला कि जैसे मेरे लिए तारिक और बिलावल थे वैसे ही इरम और किरण थीं, और ये फर्क मैंने नहीं किया, बल्कि ये फर्क तुम्हारी सोच में था। और अब तुम एक नफसियाती मरीजा बन चुकी हो। मैं और मेरी बेटियां अब मजीद तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, और आज तुमने अपने बेटों को अपनी बेटियों के लिए मार दिया है। कल तुम अपनी बेटियों को किसी और के लिए मार दोगी, और मैं अब इरम और किरण को लेकर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से दूर चला जाऊंगा, और अब तुम्हारी सजा का फैसला अदालत करेगी। शहजाद यूसुफ सकीना को रोता चीखता चलाता हुआ छोड़कर अपनी बच्चियों को साथ लेकर सकीना की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए बहुत दूर चला गया।